गाइस अब टाइम आ चुका है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व करने का, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आधारित होने वाली है। ये हमारा वीडियो नंबर 68 है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इंटेलिजे में आ जाता हूँ और एक 68th वीडियो की फाइल बना देता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं 68 वीडियो की फाइल बना दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CWH_68_ एक्सरसाइज 5.java। और एक्सरसाइज 5 होने के वाली है, ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। इसमें आप लोगों को एक पैकेज बनाना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये जो फाइल बनाई है ना, ये जो .java फाइल बनाई है, ये बनाई इसलिए है ताकि मैं यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक मल्टी लाइन कमेंट डालूंगा और यहाँ पर लिखूँगा यू हैव टू क्रिएट अ पैकेज नेम्ड शेप। आप लोग को एक शेप नाम का पैकेज बनाना है और इसका नाम जो पैकेज का है वो आपको जिस तरह से रख लेना, com.codewithharry.shape, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोगों को इसका नाम रखना है। और दिस पैकेज शुड हैव इंडिविजुअल क्लासेस, इंडिविजुअल की स्पेलिंग गलत हो, इंडिविडुअल, हाँ, इंडिविजुअल क्लासेस फॉर रेक्टेंगल, स्क्वायर, और रेक्टेंगल, स्क्वायर, और उसके बाद सर्कल, सिलेंडर, और क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम कवर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इतने रहने देता हूँ, एक स्फेयर को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल क्लासेस आप लोगों के पास होनी चाहिए और दीज क्लासेस शुड यूज इनहेरिटेंस टू प्रॉपरली मैनेज द कोड, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंक्लूड मेथड्स लाइक आपका वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है। तो फॉर डायमेंशंस, ठीक है। तो जो डायमेंशंस है उनके लिए गेटर और सेटर आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। सो हमें वॉल्यूम चाहिए होगी किसी भी चीज़ की, सरफेस एरिया चाहिए होगी। अब ऑब्वियसली जो रेक्टेंगल है उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो आप सिर्फ सरफेस एरिया उसका लिख दें जो उसका एरिया है, लेकिन जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया भी होगा। अब यहाँ पर आप लोगों का टैलेंट है कि आप कैसे इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके इस पैकेज को बनाते हो। इन सारी क्लासेस को इंडिविजुअली आप लोग बनाना और फिर सारी की सारी फाइल्स में आप पैकेज स्टेटमेंट डाल के कंपाइल कर लेना जावा सी की सहायता से, ठीक है। आप लोग इसको जावा सी की सहायता से कंपाइल कर सकते हो। और इंटेलिज आइडिया से प्लीज़ मत बनाना पैकेज। आई नो कि आप लोग को इंटेलिज आइडिया चलाना आता है। फाइल पे क्लिक करके कुछ ऐसा मत करना कि आप लोग मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल वाई से होता है ना रीडू, यूज़ कंट्रोल वाई फॉर रीडू, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल वाई से मैंने इसको वापस कर लिया। मुझे मालूम है कि आप फाइल में जाकर, न्यू में जाकर और एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो और उसमें नया पैकेज बना सकते हो। आई नो ऑल दैट, ये सब चीज़ें इंटेलिज आइडिया ऑटोमेटिकली करता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग VS कोड का भी अगर इस्तेमाल ना करो वो भी अच्छी बात है, VS कोड का कर सकते हो वैसे इस्तेमाल। अरे मैं तो कहूँगा कि नोटपैड को खोलो और टाइपिंग स्टार्ट कर दो। मुझे पता है कि नोटपैड इज़ नॉट द बेस्ट वे टू राइट अ जावा प्रोग्राम, बट नोटपैड की सहायता से जावा प्रोग्राम आप लोग लिखोगे अगर, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा कि यार चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर एंटर मारा, मेन लिखा, एंटर मारा मैंने और मुझे 3 लाइनें मिल गई। यहाँ पर ये सारा टाइप होके मिल गया, ये भी टाइप होके मिल गया। ऑब्वियसली जब मैं प्रोडक्शन कोड लिखूंगा अपना, मैं ये टाइम बचाऊंगा। मैं क्यों लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स और जो है कर्ली ब्रेस, उसमें भी मुझे 2-3 बैक स्पेस शायद दबानी पड़ जाएँ अगर मैं बहुत तेज़ टाइप कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं वो टाइम बचाना चाहूँगा। बट अभी हम क्योंकि लर्निंग पर्पस से इन चीज़ों को कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोटपैड में करो और नोटपैड में करके जावा सी की सहायता से कंपाइल करो। वो कैसे करोगे आप, टर्मिनल खोल के, ठीक है। सो आप उसी फोल्डर में टर्मिनल को खोलना और नोटपैड की सहायता से आप लोग प्रोग्राम को लिखना, ठीक है। उससे ये होगा कि अगर कोई आपने गलती भी कर दी सिंटेक्स एरर टाइप की, तो वो भी आप लोगों को आपके टर्मिनल में पता चल जाएगा। जब आप जावा सी की सहायता से कंपाइल करोगे तो आपको बता देगा कि आपने ये गलती करी है, और आप देखना कि आप लोगों को कितना डिफरेंस मिलेगा। तो ये चीज़ आप मेरे कहने पर ज़रूर करना। नोटपैड में लिखना इस कोड को, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राइट दिस कोड इन नोटपैड। ऑब्वियसली अगर आप नोटपैड में नहीं भी लिखते हो तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट
यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए सजेस्ट करूंगा नोटपैड में लिख के देखो कोड, मज़ा नहीं आया तो मुझे बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट दिस कोड इन नोटपैड मैंने लिख दिया है इसीलिए। तो ये जो वीडियो है ये इस जावा कोर्स का एक पार्ट है। बहुत सारे लोग बीच से देखते हैं, सिर्फ जावा प्रैक्टिस क्वेश्चन सर्च करके सिर्फ पर्टिकुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला जो हमारा एक्सरसाइज वीडियो है या प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला वीडियो है वहाँ पर आ जाते हैं। तो आप लोग अगर उनमें से एक हैं तो आप लोग जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और स्टार्टिंग से देखो जावा, अगर आपकी जावा कच्ची है तो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस video and I will see you next time.